अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आप सब लोगों को खुश आमदीद एक और सेशन में। और हमारा ये मंथली सेशन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक है। पर ये सीरत के मुतालिक का एक मुख्तलिफ अंदाज है। और पहला सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मई में किया था। और आज दूसरी नशिस्त है। थोड़ा सा तारीफ को फिर से मैं लेकर चलूंगी। हम दुआ के साथ आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़रि इला वजहिक والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين या रब्बल आलमीन। जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं। और इस सीरीज़ जो कि हम लेकर आए हैं आपके लिए, एक मंथली सीरीज़ है। इंशाल्लाह हर माह की जो तीसरा सोमवार है यानी थर्ड मंडे, उसको ये सीरीज इसी टाइम पर हुआ करेगी, मक्का टाइम के मुताबिक 11 बजे इंशाल्लाह। और इसमें हमारी कोशिश क्या है, जो कि आपके पास सामने है, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत से मोहब्बत तक का सफ़र हम तय करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान को तकमील करने की शर्त है। पर क्या हमें वाक़तन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत वैसे ही है जैसे होनी चाहिए? तो उसके लिए एक छोटी सी कोशिश है, एक नशिस्त, जहां हम अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उसके मुख्तलिफ पहलू और ऐसे खूबसूरत असलूब जिसको जिन लोगों ने विटनेस किया, जो उनके करीब थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। और फिर क्या कहते थे, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप कुर्बान हो। तो ये मारिफत से मोहब्बत का सफ़र हर एक मोमिन को तय करना है। सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, मोहब्बत करना जो है वो ईमान का जुज है। तो फिर कैसी मारिफत हो, हकीकी मारिफत, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जो कि हम जानते हैं, बेशक वो बेहतरीन नमूना है, उनको हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर सिर्फ ऐसे नहीं कि हम ये कहें कि अच्छा, नमाज की सुन्नतें हमें याद हो, हमें ये तरीका जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महबूब तरीका है वो हम अपना लें। बेशक वो तो हमें करना है, पर वो अंदाज क्यों ना अपनाएं, वो अंदाज क्यों ना अपनाएं जिन्होंने जिस अंदाज ने लोगों को के दिलों को मुसख्खर किया। कहते हैं ना, मोहब्बत फातह आलम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अंदाज था कि जिससे लोग जो है, जो दुश्मन थे, जो तलवार सौंध कर आते थे, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ करके दारा इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। तो हम ये देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए कैसी थी। इसकी ग्लिम्स, इसकी एक छोटी सी झलकी पिछली नशिस्त में भी मैंने आपको दिखाई थी। चले वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। याद रखें, वो घड़ी, वो साथ जो कि आनी है, जिसको हम कहते हैं वो घड़ी जो कि अटल है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कयामत की घड़ी, वो लम्हा जब सब लोग नफसा नफसी का शिकार होंगे, हर एक शख्स को अपनी आखिरत की पड़ी होगी कि वो बच जाए, किसी तरीके से वो बच जाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घड़ी में भी किसकी परवाह की, किसकी फिक्र थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, किसकी फिक्र थी, किसके लिए उन्हें रो रो के दुआएं की। वो दुआ
बिल्कुल उम्मती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की परवाह थी, उसकी फिक्र। उसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा ये कोशिश करते थे कि हमें हर वो बात बता दी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वो बात जो सिखाई गई कि जो कि जन्नत के करीब कर दे, वो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमानत का हक अदा कर दिया, वो चीज़ बता दी। और हर वो बात जो कि हमें हलाकत में, गुमराही में डाल, वो जो है वो उससे परहेज का बता दिया। तो ये है असल मोहब्बत। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना था हमारे लिए, फिक्र थी हमारे लिए, और दुआ भी जो कि हर एक रसूल को दी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए रिजर्व कर दी? अपनी उम्मत के लिए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन से ये कहा कि काश कि मैं अपने भाइयों से मिलता। तो किसकी बात कर रहे थे वो, कि काश कि मैं अपने भाइयों से मिलता? सहाबा ने कहा, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग तो मेरे असहाब हो। मेरे भाई तो वो हैं जो, आप बताइए, चार्ट में मुकम्मल करें इस बात को। मेरे भाई तो वो हैं जो कि कब आएंगे? बिल्कुल, वो जो मेरे बाद आएंगे पर मुझ पर ईमान रखेंगे। तो किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? मेरी और आपकी। सुभान अल्लाह, हमारी बात हो रही है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनको देखा नहीं तो आप कैसे पहचानेंगे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यारा जवाब दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात का, क्या वो मोमेंट, वो जगह जहां मुलाकात होगी वो भी बताया, और ये कहा कि कैसे पहचानूंगा। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे हौज पे मैं उनको पुकारूंगा और मैं उनको पहचानूंगा कैसे? क्या तुम उन घोड़ों को पहचान लेते हो अगर किसी तुम्हारे पास ऐसे घोड़े हों जिनकी पेशानियां और उनके जो टांगे हैं वो उन पर सफेद निशान हो? सुभान अल्लाह। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह मेरी उम्मत के लोग जो है आसार वजू से मैं उनको पहचान लूंगा। सुभान अल्लाह। पर यहाँ एक लम्हा हमने तवक्कुफ करना है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर सईदा, बहुत खूबसूरत। यही मोमेंट है, वही मोमेंट जब दिल नर्म हो फौरन से हम दुआ करें। बिल्कुल। अब यहाँ देखें कि उस मोमेंट में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उस एक लम्हे को उधर चले जाते हैं, सोचते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे हैं अपने हौज पे, पुकार कर कह रहे हैं कि पानी पी लो, अपनी प्यास बुझा लो। उस दिन, जिस दिन गर्मी की शिद्दत होगी, हर कोई अपनी गुनाहों की मिकदार के मुताबिक अपने पसीने में शराबूर होगा, उस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे हैं कि अपनी प्यास बुझा लो। उस हौज से, हौज कौसर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, जो सबसे बड़ा है, पर और साथ उसके जो जो प्याले जिसके अंदर वो पानी पिलाया जाएगा, उसकी मिकदार के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कितनी तादाद? जैसे आसमान के तारे। क्या वो काउंटेबल है? क्या हम काउंट कर सकते हैं कितने तारे हैं आसमान में? नहीं। तो इसका मतलब है कोई कमी नहीं है, पर कोई उस वक्त भी महरूम हो जाएगा। या अल्लाह हमें उन लोगों में से ना करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पुकार पुकार कर उन निशानियों से, आसार वजू से पुकार 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 रहे होंगे अपनी उम्मतियों को। पर कुछ लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसे जैसे अगर कोई शख्स दूसरे की ऊंट पीने की जगह, पानी पीने की जगह पर आ जाए, किसी का दूसरे का ऊंट, तो उसको वहां से हटाया जाता है, उस तरह से वो वहां से हटाए जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से ना करे।
फरिश्ते कहेंगे, ये कहा जाएगा कि इन्होंने आपके बाद दीन पर वैसा अमल नहीं किया, यानी दीन की शक्ल बदल दी। और दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करके दीन के अंदर दाखिल होना, यही काबिल कबूल बात है। जब उससे सुन्नत से हटा हुआ तरीका अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसी को दीन में इजाद करना, नई इजाद करना, यानी बिद्दत कहलाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इससे हमें बचा ले। और हम इससे बचेंगे भी कैसे? तब बचेंगे ना जब हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मालूम होगा। कोई कहानियां नहीं, पर दलील के साथ सही साफ सुथरी तवाजुन वाली सुन्नत से हम वाकिफ होंगे। तो यही हमारी कोशिश है कि रवैयों में भी शिद्दत ना हो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तरीका, उनकी उसवा उसवत हसना, जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को भी मेयार बनाया गया। तो इन नशिस्तों का मकसद दरअसल ये है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी अपने सहाबा को सुनाई थी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मअ मन अहब्बा, हर एक शख्स उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो सवाल ये है, क्या हम हकीकत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या नहीं? अगर मारिफत होगी, उनके तरीकों से वाकिफ होंगे, उनकी हर एक अदा के अंदर हिकमत को पहचानेंगे, तो फिर मोहब्बत से दिल लबरेज होंगे। वो सरशा जज्बा मोहब्बत से सरशार होंगे इंशाअल्लाह। तो अब हमने ये देखना है कि सिर्फ दावे हैं या फिर अमल भी है। और याद रखें, मोहब्बत तो इजहार मांगती है, अगर इजहार नहीं तो मोहब्बत नहीं। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलूब, वो किस तरीके से तालीम देते थे, क्या उनका हकीमाना रवैया था, किस मोहब्बत से सिखाते थे, किस शफकत से सिखाते थे। हमने तो मोहब्बत और शफकत को सिर्फ बच्चों के साथ, और कभी कभी तो बच्चों के साथ भी मंसूब नहीं किया। हम समझते हैं कुछ लोग बड़े हो गए हैं, अब उन्होंने ऐसा रवैया किया तो मैं कोई कमजोर हूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। पर क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था? नहीं। हमने ये देखना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से लोगों को मोहब्बत के जरिए उनके अंदर चेंज लेकर आए। हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे भी बदल जाए, उनका दिल भी बदल जाए। तो हम आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार से सीखते हैं कि किस तरह से मोहब्बत जो है वो दूसरे के अंदर एक लास्टिंग चेंज लेकर आती है। रवैये बदल जाते हैं जब दिल बदल जाते हैं, और दिल जो है वो कभी भी जबर से नहीं जीते जाते, मोहब्बत से जीते जाते हैं, शफकत से जीते जाते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कुरान में गवाही, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन बुलंद इखलाक पर हैं। तो इखलाक का बुलंद तरीन मुकाम, जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जोजा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की गवाही मौजूद है कि जब पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, तो उन्होंने क्या कहा, उनका इखलाक तो कुरान कुरान ही था। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? और उन्हें यही आयत तिलावत की। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आला तरीन दर्जा इखलाक पर फायज है। और कुरान की खूबसूरत आयत, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में उस्वत हसना मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन तवाज़ुन मौजूद है। वो गोशा नशीनी नहीं सिखाई, उन्होंने निकाह भी किया और औलाद भी थी, और लोगों में चले फिरे, मामलात भी किए। पर किस तरह से?
मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ। तो आज की नशिस्त का मकसद क्या है? हम नरम मिजाजी, तहम्मुल और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत रवैयों को फरोग दें। हमें बहुत मुश्किल सा लगता है जब हम कहते हैं भाई बाकी सब लोग तो बहुत नेगेटिव हैं, हमें इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, अगर हम नरम मिजाज होंगे लोग हमारा फायदा उठा देंगे। बाहर के लोग तो छोड़े, हमारे बच्चे जो है हमें सीरियस नहीं लेंगे। मामा तो बहुत lenient है भाई, किसी बात पर कुछ नहीं कहती है। नरम मिजाजी का मतलब ये नहीं है कि हम गलेबल हो जाएं, ऐसे ना हो जाएं कि बच्चों के लिए कोई ऐसी कोई तरबियत का पहलू ना हो। नहीं, नरमी के साथ तरबियत करना, शफकत के साथ तरबियत करना, यही हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मालूम होता है। हम वाकयात को देखेंगे, और जब हम देखेंगे कि क्या असर हुआ, क्या तरीका था, तो उस तरीके को हम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। उस मयार के साथ अपने रवैये को जांचेंगे, अपनी कमियों को तलाश करके उनकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे ही हम ये चीज करना शुरू करें, तो उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप एक उस शख्स का नाम लिखें जो किसी का जो नरम रवैया, जिसने आपकी जिंदगी में एक बहुत मुस्बत असर डाला। वो आपकी वालदा हो सकती हैं, आपका कोई करीबी रिश्ता हो सकता है, आपकी कोई बहुत प्यारी टीचर हो सकती हैं। एक ऐसा शख्स जिसने इतनी नरमी से आपको ढाला कि आपके लिए जो कोई चीज बहुत मुश्किल थी वो आसान हो गई। और वो नरम लहजा, वो रवैया, या वो ताल्लुक, जैसे हाउ दे मेड यू फील, वो आज दिन तक आपको याद है। और अगर आप चाहें तो आप चैट में शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह मुबारक। सारा कह रही है मेरा भाई। मेरे पापा। अल्लाह मुबारक, और लाइन लिख रही है उनकी टीचर। सुभान अल्लाह। देखिए, मुझे इतनी खूबसूरत बात लग रही है कि तीन बहनों के जो ऊपर नीचे कमेंट्स आए हैं, हमेशा शफकत से हमारे जहन में फौरन वालदा आती हैं, पर बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने वालिद और भाई के बारे में रखा है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये आपको ये चीज करने को इसलिए कहा है ताकि हम जरा जरूर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि इन लोगों क्या कौन सी चीज थी जो हमें हमारा दिल मोह लेने वाली थी। वो तवज्जो, वो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, वो शफकत से सही बात बताना, क्या था जो हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ ये बात इसलिए हम अपने जहन में रखें ताकि फिर हम देखें कि उन्होंने हमें किस तरह चेंज किया। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्पैक्ट देखते हैं, और हम देखेंगे कि ज़रूर वो क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकारम अखलाक की तकमील के लिए भेजे गए, उनके साथ जाके वो चीज़ ज़रूर जुड़ेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है नरमी के बारे में। अब ये कॉन्सेप्ट आजकल के हिसाब से बिल्कुल बरक्स लगता है। हम कहते हैं नरम मिजाजी की तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, पर अल्लाह सुब्हान व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया रिफ के बारे में? आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज में भी होती है उसको जीनत बख्शती है, और जिस चीज से भी उसको निकाल देते हैं तो वो उसको बदसूरत बना देती है। अब हम इसको रवैयों पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वो रवैया जो कि नरमी से खाली हो, तो वो फिर एक 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 जैसे एक दरोगा का है, एक ऐसे शख्स का जो कि किसी नरमी, किसी भी शफकत से खाली हो। बेशक वो आपका खैर ख्वाह हो, पर वो आपको उसके साथ कोई अटैचमेंट फील नहीं होगी। उसकी बताई हुई सही बात भी क्या आप कबूल करेंगे? जिसका रवैया तुर्श हो, बेशक वो आपको अच्छी बात बताए। रवैया सख्त, बात बिल्कुल सही बता रहा है, नहीं, वो आपके लिए लेना
قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کہ وہ زینت کیسے تعلقات میں زینت آ جائے گی جب نرمی ہوگی۔ تو یاد رکھیں، نرم رویہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے ریلیشنز کو تر و تازگی بخشنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ وہ ماں جو کہ شفقت کے ساتھ اصلاح کرتی ہے، اور وہ ماں جو خیر خواہ تو ہوتی ہے پر اس میں وہ بے جا سختی کرتی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہم فیل بھی کرتے ہیں کہ کبھی کبھی بے جا سختی سے بچے اس چیز پر جم جاتے ہیں، وہ اس رشتے کو بھی خوبصورت بدصورت بناتی ہے، اس تعلق کو، اور پھر بچہ اس میں کبھی بھی کوئی مثبت تبدیلی نہیں آتی۔ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو ہمیشہ سختی سے دباؤ فیل ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس کے پیچھے چھپی خیر خواہی کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ سوچیں اپنے لیے، کیا آپ کو کوئی اچھی بات بتائی جائے اور برے طریقے سے بتائی جائے تو آپ کس چیز کو فیل کریں گے، کس چیز کو آپ لے لیں گے؟ اگر آپ کو کوئی اصلاح کرے، کوئی بہت اچھی بات بتائے، آپ کچھ قرآن پڑھ رہی تھیں، آپ کوئی چیز بہت شوق سے کر رہی تھی دین کا حصہ سمجھ کر، پر آپ کو ایک بہن نے آ کر بہت خیر خواہی سے آپ کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے نصیحت کی، وہ آپ قبول کریں گی؟ یا پھر آپ کو بھری محفل میں جو ہے وہ آپ کی عزت کی دھجیاں بکھیر کے کہا، اتنا بھی نہیں پتا، اتنے عرصے سے اسلام لائی ہو، یہ عمر تمہاری ہو گئی ہو اور تم ان چیزوں میں مشغول ہو، تمہاری تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئی؟ کون سی چیز آپ لیں گے؟ نرمی والا رویہ؟ جی، ابھی ہم لوگ جو ہے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے آئینے میں ہی انشاءاللہ ضرور ان چیزوں کو بھی لیں گے، کچھ حد تک ضرور۔ اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا، اس کی خصوصیات کیا تھیں۔ ایک ایک خصوصیت کے ساتھ میں کچھ کچھ آپ کے ساتھ واقعات شیئر کروں گی، کیونکہ دیکھیے ہم کہتے ہیں نرمی ہے، احترام ہے، پر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سچویشن میں کیری کیا، تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مشعل راہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں نرمی تھی۔ جس کو بھی کریکٹ کرنا ہے، جس کو بھی آپ نے صحیح بات بتانی ہے، اس کو اس کی تذلیل مقصود نہیں ہے، اس کا احترام بہرحال کرنا ہے۔ اس کا رویہ غلط ہو سکتا ہے پر وہ احترام کے لائق پھر بھی رہے گا۔ اگر کسی کی بات سننی ہے تو پورے توجہ سے سننی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سکھاتے بھی تھے تو اس کی طرف دیکھ کر پورے متوجہ ہو کر، جب وہ کوئی سوال کرتا تھا تو نہ صرف اپنا چہرہ بلکہ اپنا پورا وجود اس کی طرف کر دیتے تھے۔ پھر ایک ہی نصیحت سب کو نہیں، اس شخص کے مزاج، اس کے حالات کو سمجھ کر، اور اس کی ایج کو بھی، کبھی کبھی اس کے جینڈر کو بھی۔ سبحان اللہ! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ خواتین کی جو جذباتیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے خواتین کو نصیحت، کوئی بچہ ہے تو اس کے بچپنے کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو اوور لک کرنا، کوئی دین میں نیا داخل ہوا ہے اس کی اس چیز کا مارجن دینا، کوئی محفلوں میں حاضر ہوتا ہے وہ صحابی ہے، زیر تربیت ہے، اس کے لیے سٹینڈرڈ اور ہے، پر اگر کوئی بدو ہے اور وہ جو ہے وہ کبھی کبھی محفلوں میں آتا ہے، وہ سارے آداب سے واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ سٹینڈرڈ نہیں رکھا۔ یہی طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے رویوں کو، ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی وہ لوگ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے دلوں میں ایمان نے قرار پکڑا، وہ اس پر ثابت قدم رہے، اور کیسا بھی بڑا گناہ ہو اس کے ساتھ، گناہ ہو یا غلطی ہو، تو گناہ کے ساتھ اس کو لیبل نہیں کرنا، اس کی آئیڈینٹی نہیں بنانا،
किसी ने सवाल कर दिया, बहुत बड़ा सवाल कर दिया, पर उसके सवाल की वजह से उसको एक जजमेंट नहीं देना। हम तो अक्सर औकात अपने बच्चों के सवाल पे कहते हैं, ला हौला वला कुव्वत, कैसा सवाल किया तुमने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें हमने ये सिखाया है तुम हमसे ऐसे सवाल करो। वहीं हम ये बात कहकर खामोश हो जाते हैं। हम देखते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे कैसे सवाल किए गए। ऐसे सवाल तो हम अपने बच्चों के भी बर्दाश्त ना करें, पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये, नरमी से हम सीखते हैं कि उनको बात भी समझ आए और उन्होंने अपनी गलती को की इस्लाह भी कर ली। और याद रखना है, गलती पर दूसरे को बिलिटल नहीं करना, तहकीर नहीं करनी, उसको छोटा फील नहीं कराना, क्योंकि हमने गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नहीं। क्योंकि अगर गुनाहगार से नफरत करेंगे तो हम तबलीग कर सकते हैं किसी को। अगर हम गुनाहगार से नफरत करने लगे, ये तो बड़ा गुनाहगार है। जैसे कि अगर कोई बीमारी है, हम चाहते हैं हमें बीमारी ना हो, पर जो बीमार है, तो उसी तरह इवन मुनाफिकत को भी बीमारी से ताबीर किया गया। तो याद रखना है कि हमने गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नहीं। अब हम नर्म मिजाज और एहतराम की मिसाल देखते हैं, और बहुत ही खूबसूरत मिसाल, वन ऑफ माय फेवरेट्स, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो हैं, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, वो मस्जिद में आए इस हाल में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमा जो नमाज खड़ी हो चुकी है उसके इमाम हैं, और अब वो सफ में उनको वो जमात के साथ मिलना चाहते हैं। तो वो उस वक्त लोग रुकू में थे, तो उन्होंने सफ में पहुंचने से पहले ही रुकू कर लिया, फिर वो सफ में मिलने के लिए चले। यानी नमाज की हालत जो है उसमें चल कर वो सफ में शामिल हुए। सुभान अल्लाह। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता की थी कि जब वो इमामत कराया करते थे तो वो पीछे जो है वो उसी तरह वो चीज़ देख सकते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा, तुम में से किसने सफ में पहुंचने से पहले रुकू किया? सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, फिर वो सफ में मिलने के लिए चल कर आया। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज पे गौर करें, अल्लाह तुम्हारी नेकी की हिर्स को बढ़ाए, दुआ दी, दोबारा ऐसा ना करना। आप अल्फाज पे गौर करें, करना तो मना ही था, करनी तो इस्लाही थी, पर ये नहीं कहा। हम जैसे कहते हैं डोंट, नो, कैसे किया, गलत, क्यों किया ऐसे। उन्होंने सच्चाई से इकरार किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल को देखा कि हिर्स है इसमें, नेकी में शामिल होना चाहते हैं, गमगीन है कि कहीं छुट ना जाए। तो क्या दुआ दी? अल्लाह तुम्हारी नेकी की हिर्स को बढ़ाए, पर दोबारा ऐसा ना करना। सुभान अल्लाह। क्या ये इस्लाह जो है ऐसे ली जाएगी कि मेरी तजलील हो गई, या फिर ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जज्बे की कदर की, पर मेरी इस्लाह भी कर दी, मुझे हलाकत में नहीं छोड़ा। तो क्या सीखा हमने? कि बात तो वही है, पर अल्फाज का चुनाव कैसा है। अक्सर औकात बच्चे हमें तंग करते हैं, अक्सर औकात कुछ लोग के रवैया हमें तंग करते हैं, तो हम उनके लिए चुपके चुपके दिल में ये दुआ करें, या अल्लाह इसकी इस रवैये की इस्लाह कर दे, या अल्लाह मुझे इसको हिकमत के साथ मुझे वो अता करके मैं इसके साथ हिकमत का मामला कर सकूं। याद रखें कि जब हम लोग ऐसा ऐसे बन जाएंगे तो हमारे ताल्लुकात जो हैं उसमें बेहतरी आएगी। और यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दूसरे के लिए हुस्न जन रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ऐसा गुमान नहीं किया कि वो डिसिप्लिन तोड़ रहे थे, अमल गलत था, अमल की इस्लाह की, पर जज्बे काबिल कदर थे। तो क्या उसके लिए दुआ की उन्होंने? यस, की। तो जब बच्चे ऐसे करें, कभी कोई चीज करें, तो उनसे कहें कि चलो बेटा इसको अहसन तरीके से करते हैं, तुम जल्दी जल्दी करना चाहते हो, मुझे पता है, क्योंकि तुम इसको शौक से करना चाहते हो, फिर तुम भूल जाओगे या कोई ऐसी चीज है। हम उनके लिए नेगेटिव चीजें अज्यूम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा जो है
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अफजल तरीके से इस्लाह। पर ये याद रखें कि हम बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि अच्छा वो जल्दी जल्दी इसलिए दुआ पढ़ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं ख़त्म हो जाए। नहीं, क्या पता उनको भूल रही हो, तो उनसे कहे नहीं, अल्लाह ताला आपको याद करा देगा। आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, आपके अल्फाज गलत हो जाएंगे। आप चाहते हैं आपको बहुत सारी नेकियां मिलें, इस आयत को अच्छे से रिपीट करें, ठहर ठहर कर कुरान पढ़ते हैं। मुझे पता है आपको डर लग रहा है कि आपको भूल जाएगा, ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता है। तो ऐसे क्या होगा, उनकी इस्लाह भी हो जाएगी, और आप जो उनके लिए सोच रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो जान छुड़ाना चाहते हैं, तो इससे कभी भी उनके रवैये में इस्लाह नहीं आती। अब हम ये देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े शख्स को, यानी जो यहाँ बयान कर रहे हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हुमा, वो बता रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तशहुद में क्या कहना है ये सिखाने के लिए कितना खूबसूरत तरीक़ाकार। उस वक्त मेरा हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों के दरमियान में था, और उन्होंने मुझे कैसे सिखाया, जिस तरह कुरान की सूरत सिखाया करते थे। सुभान अल्लाह। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सुभान अल्लाह। ये ना सिर्फ उनको अल्फाज याद रह गए, तरीक़ाकार याद रह गया, पर वो फीलिंग, हाउ इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट लेसन देना है, तो कितनी इम्पोर्टेंट फील कराया। और अक्सर औकात हम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों को सिखाना चाहते हैं, नमाज सिखाना चाहते हैं, उनको दुआ सिखाना चाहते हैं, पर हम कहते हैं सही करो, अल्फाज सही तरह बोलो। सोचें कि जैसे अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हुमा बता रहे हैं कि उनकी मेमोरी में वो मोहब्बत भी साथ स्टोर हो गई है, अल्फाज के साथ आपको फील हो रहा है, मेरा हाथ उनके हाथों के दरमियान में था। किस तरह ताकीद से सिखा रहे थे, अल्फाज भी महफूज, वो फीलिंग भी महफूज। तो क्या सीखा हमने कि अगर बड़े भी इस चीज को फील करते हैं और कितनी पॉजिटिव तरीके से अपने साथ स्टोर करते हैं, तो ये याद रखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बड़ों को ऐसे सिखाया है, तो क्या जो हमारे करीब छोटे हैं वो इसके हकदार नहीं हैं कि उनको इस तरह से नर्चर किया जाए, क्योंकि कल को उन्होंने किसी को आगे सिखाना है। यहाँ एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, पहले तो थोड़ा सा वो जो लिसनिंग वाली बात का मैंने आपको बताया था कि बच्चे अक्सर का जो है वो आपको कोई बात कहते हैं, मामा मैं ये बात कहना चाहती हूँ, तो हम कहते हैं मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ बेटा, मैं साथ साथ खाना पका रही हूँ, साथ साथ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। हम उनको कभी कभी जवाब देते हैं, पर वो इंथ्यूजिज्म नहीं होता हमारे अंदर, वो इंथ्यूजियास्टिक तरीके से बता रहे मैंने ऐसे किया, हाँ हाँ वेरी गुड ओके, फ्लैट टोन में जवाब देते हैं। हम उनकी आंखों में जो चमक होती है उस चीज़ को मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि हम कोई और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो ये याद रखें कि फिर वही बच्चे चंद सालों बाद जब आप उनको कहते हैं उठो बेटा ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, तो उनकी आंखें भी किसी किताब, किसी स्क्रीन, किसी चीज़ पर जमी रहती हैं, और वो कहते हैं कर लूंगा, कर लूंगी। तो इस वक्त उन्हें किसको मिरर किया है? हम यहाँ सब लोग जो हैं वो एक ही लेवल पे हैं, हम सब जो हैं इस चीज़ को फील करते हैं। किसने क्या उनका कसूर है इस रवैये में? हमें रिपेयर किया है ना। हम वो अक्स देखना नहीं चाहते, पर हमें ये फील होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों के साथ कैसा मामला किया। और यहाँ मैं जो आपको जिन सहाबा की मिसालें दूंगी, इनमें से एक मिसाल तो स्लाइड्स में नहीं है, पर मेरी बहुत बहुत मुझे खूबसूरत लगती है। क्या किसी को मालूम है कि किसकी कुनियत थी? अबू तुराब। और वो ये बहुत पसंद करते थे कि उनको कहा जाए, इस कुनियत से बुलाया जाए, अली रदियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह। और वाकया क्या था कि फातिमा बिनते मोहब्बत मोहम्मद रदियल्लाहु अन्हुमा जो हैं, उनकी और अली रदियल्लाहु अन्हु की आपस में कोई ऐसी बात हो गई कि वो घर से चले गए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर आते हैं, और जब वो अली रदियल्लाहु अन्हु के बारे में पता चलता है कि वो नाराज होकर घर से चले गए हैं, और वो देखते हैं कि मस्जिद में वो आके लेटे हैं,
تو ساری جو ہے وہ بالکل، اور وہاں جو ہے وہ ان کے اوپر ساری مٹی لگی ہوئی ہے، تو مٹی جھاڑتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا ابا تراب، سبحان اللہ۔ اور پھر جسٹ یہ سوچیں کہ ایک وے کی موڈ ہی شفٹ کر دیا، کس طرح سے مٹی کے باپ کہہ کر بلایا، سبحان اللہ۔ تو وہ ایک محبت بھی ہے، ایک انسیت بھی ہے، اور سچویشن کیسے ڈیفیوز ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی ہم بہت زیادہ رویوں کے اسلام میں نگیٹیوٹی پہ، پرابلم پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ جو تعلق ہے، وہ جو شفقت ہے، کوئی روٹھا ہوا ہے وہ اس کو منانا ہے ہم نے اس وقت اس کو لیکچر نہیں دینا۔ کبھی کبھی یہ طریقہ جب ہم دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی بڑا اس سے اس کا دل جو ہے پگھل جاتا ہے، تو کیا ہمارے بچوں کے دل نہیں پگھلیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ ایک معاملہ جو بالکل یہاں تو علی رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت مختلف قسم کی باتیں جو ان کو خاص خاص شرف حاصل ہیں وہ بتائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو، تمہارا مقام ایسا ہے جیسے ہا- جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کا مقام ہے، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علی رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے تھے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان کو کیسے منایا، کیسے ان سے بات کی۔ اب ایک اور صحابی کی بات دیکھتے ہیں۔ اب یہ صحابی جو ہیں یہ کچھ ناراض ہو گئے، اور ان کے معاملے میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائیں تحفہ کے طور پر آئی تھیں، وہ تقسیم کی، جن میں سونے کی گنڈیاں لگی ہوئی تھی، جیسے کچھ بٹنز ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحابہ میں تقسیم فرما دی، اور ایک قبا جو ہے وہ مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ لی۔ مخرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب شروع کی تقسیم تھی اس سے تھوڑے سے وہ خائف تھے کہ ان کے لیے تقسیم نہیں ہوئی۔ اب پھر مخرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کے بعد آئے، اور اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے سے کہنے لگے، جو مسور تھے، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ آپ دروازے پہ، کہا کہ میں کھڑا ہوں اور میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ اس محفل میں نہیں جانا چاہتے، الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پر آپ دیکھیں، رسپیکٹ کے حساب سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو حاضر ہونا چاہیے یا ان کو الگ سے بلانا چاہیے؟ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج سے واقف ہیں، وہ آ جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن لی، تو قبا لے کر ان کے پاس تشریف لائے اور کہا، اور وہ کنڈیاں یعنی وہ بٹن دکھا دا کر ان کے سامنے کر دیں، اور کہا، پھر فرمایا، ابو مسور، یہ قبا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی، جسٹ ٹو میک ہم فیل اسپیشل، کہ آپ فگوٹن نہیں تھے، میں آپ کو بھولا نہیں ہوں۔ اور پھر مخرمہ رضی اللہ عنہ ذرا تیز طبیعت کے آدمی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اسپیشل فیل کرا کر کہا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کیا تم راضی ہو؟ اور ایک اس میں روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب مخرمہ راضی ہے، خود ہی کہنے لگے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے، وہ چاہتے ہیں اس طرح سے، تو ان کو وہ چیز دے دی جائے۔ اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نہیں، اس طرح کی چیز سے فلانا بگڑ جائے گا، یہ ایسے ہوگا۔ یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اتنا دیا کہ اس کے بعد پھر میرا دل غنی ہو گیا، سبحان اللہ۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ان سے ایسی اسلام سے پہلے کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت تھی، پر وہ مجھ پہ عنایتیں کرتے رہے یہاں تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب وہ مجھے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ کار آتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ، اس کے ساتھ عدلے کا بدلہ نہیں، اچھا وہ ایسے کر رہا ہے تو اس کو ایسے کیا جائے، نہیں،
जो रूठा है उसको मनाना है, जो थोड़ा सा ऐसे कर रहा है उसको थोड़ा सा स्पेशल फील कराना है, ताकि सब जो है वो खैर की तरफ माइल हो जाए। ताल्लुकात की खराबी, आपस में मोमिनों की ताल्लुकात की खराबी किस चीज को मूंड देने वाली है, बताएं। और आजकल हर कोई कंप्लेन करता है, इवन घर के अंदर ताल्लुकात खराब है, दीन को मूंडने वाली बात वाली चीज है। अल्लाहुम्मा बारिक। तो हमें अल्लाह सुब्हान ताला वो हिकमत सिखा दे कि हम यहाँ, अब यहाँ देखें, हमने ईगो का शिकार नहीं होना। बहुत आसान है, कोई सख्त मिजाज है उसके साथ सख्त बिहेवियर रखना। कोई हमारे साथ ऐसे कर रहा है तो हम उसको कहें कि नहीं, हम उसको अपना मुकाम बता के रख दें, नहीं, हमने दिल जीतने हैं, क्योंकि मिशन इम्पॉर्टेंट है। और याद रखें कि इस्लाह का तरीका, कभी भी इस्लाह जो है वो हिकमत के बगैर नहीं हो सकती। हिकमत जो है वो रवैयों में तवाजुन लाता है। याद रखें कि अगर कोई बात हिकमत से खाली हो, हिकमत है क्या दरअसल? हिकमत है सही बात को सही तरीके से सही मौके पे करना। और किसी चीज का हक ना देना, ये क्या कहलाता है? किसी मामले में किसी का हक ना देना, उसका हक रोक लेना, इसको क्या कहते हैं? जुल्म। जुल्म। अल्लाहुम्मा बारिक। पर कभी कभी आपने इस बात को नोटिस किया कि जब कोई आपकी हक तलफी करता है, आपको आपका मुकाम नहीं देता, आपको फौरन से वो जुल्म बड़े सेंसिटिवली फील हो जाता है, राइट और रॉन्ग? फलां बहुत जालिम है, मेरे हकूक में बहुत कम, राइट। पर जब वो बात अब आपकी एंड पर आती है और हमसे कोई चीज हो जाती है, तो कहते हैं, बस इतना तो हो ही जाता है, हम फौरन से अपनी जस्टिफिकेशन लंबी सी दे देते हैं, बस इतना तो चलता है, इंसान है भाई हम। ऐसा ही है ना? जब फराइज की बात आती है तो हम फटाफट अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये याद रखना है कि जब हम अपने रवैयों को हिकमत से, तवाजुन से हटा हुआ देखेंगे, तो हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में देखते हैं, इस्लाह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बच्चे को सही बात बतानी है उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पर तरीक़ेकार को बेहतर बनाना है। ये सवाल जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि खास तौर पे गलती हो, ऐसा सवाल हो, और खास तौर पे आजकल टीन एज प्री टीन्स हमसे ऐसी बातें करते हैं कि हम सोचते हैं, कैसे उन्होंने ये बात कर ली। और उस वक्त काम डाउन हो, सोचें कि उन्होंने आपसे ये बात की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी बात करने के लिए एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, पहले सवाल को सुनिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। सुभान अल्लाह। आप सोचिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और बातिल का मयार बताने के लिए आए हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए आए हैं। उनसे आकर एक शख्स जो है वो ये कह रहा है कि मुझे जिना की इजाजत दे दे। आप यहां देखें, यहां आपको नजर आएगा रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क। लोग उसे डांटने के लिए मुड़ गए, चुप रहो चुप रहो। ये है, ये रिस्पॉन्स है कि रिएक्शन है जो लोगों का बताया है इसमें? क्या है ये? रिएक्शन। कैसी बात कर रहे हो, चुप कर जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पॉन्स मुलायजा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां आओ। यानी ये सवाल करने पे दूर नहीं किया, कहा यहां आओ। नौजवान करीब आया, उसे बैठने को कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी माँ के लिए पसंद करोगे? लॉजिकल क्वेश्चनिंग। क्या तुम अपनी माँ के लिए पसंद करोगे? उस शख्स ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना लोग अपनी माओ के लिए पसंद करेंगे, क्या तुम अपनी बेटी के लिए पसंद करोगे? उस शख्स ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना लोग अपनी बेटियों के लिए पसंद करेंगे।
پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرو گے؟ اس شخص نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ لوگ اپنی بہنوں کے لیے پسند کریں گے، کیا تم اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اس شخص نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی لوگ اپنی پھپھیوں اور خالہ کے لیے پسند کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی دعا کی اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی عفت کی حفاظت کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس چیز کی قبیح ہونے کا احساس دلایا کہ جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، نفرت کرتے ہو اس کو، تو پھر دوسرے بھی ویسا ہی اس کو سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ تمہارے لیے تمہاری ماں، خالہ، بیٹی، بہن عزت کے لائق ہے، تو دوسرے کی بہن، بیٹی اور ماں بھی عزت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے لیے دعا کی، یعنی اگین وہ رویہ نظر آتا ہے، نو نیم کالنگ، خاموش نہیں کرایا گیا، سٹگمیٹائز نہیں کیا گیا، کوشچن کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا۔ اور پھر گناہ بہت بڑا ہے، اس اس کی جو ریالٹی ہے وہ کس حد تک کبھی ہے، اس کو ان کے دل کے اندر ان کو شعوری احساس کرایا گیا، اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر اور ان کے دل کو پاک کر دے، یعنی ایسی خواہشات سے پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیسا طریقہ کار ہے، اس میں حکمت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ وہ شخص جس کو لوگ کہہ رہے چپ کر جاؤ، دور ہو جاؤ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے قریب آ جاؤ، ہاتھ رکھ کر ان کے اوپر دعا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شفقت، یہ ہے حکمت۔ اور پھر ان صحابی کا واقعہ لیتے ہیں، سوچیں کتنی بڑی چیز ان سے سرزد ہو گئی ہے، اور وہ دوڑے چلے آتے ہیں کس کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس۔ سوچیں وہ کیا پرسنالٹی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہے، اللہ کے رسول ہیں، بہت سارے معاملات وہ طے کرتے ہیں، پر کیسی کیسی باتوں کے لیے لوگ ان کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ موجود تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا۔ یعنی جب ان کو پریشانی ہو رہی ہے تو وہ دوڑ کر کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ جو کہ ان کی اس حاجت کو جو ہے اس کے لیے کوئی ان کو مداوا کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے پوچھا، دریافت کیا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اگین اس کی بات کو سنا اور پھر اس کے حساب سے پوچھا۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے جواب انکار میں دیا۔ یعنی ساری چیزیں، غلام آزاد کرنا، متواتر روزے رکھنا، اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان سب کی چیزیں جو ہے وہ طاقت موجود نہیں ہے۔ راوی نے بیان کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، یعنی اگین پوز، اس کو کچھ اس کے دوران کوئی ملامت نہیں کی۔ پھر ہم بھی اپنی اس حالت میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں، اور تھیلے کیوں کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ اسے لے لو اور اس کو صدقہ کر لو۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کو عطا کیا اور کہا اس میں سے صدقہ دے دو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ سبحان اللہ۔ باخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان
कोई भी घराना मेरे घर से ज्यादा मोहताज नहीं है। इस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और आपके आगे के दांत देखे जा सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, जा अपने घर वालों को ही खिला दे। सुभान अल्लाह। तो क्या सीखा आपने? कितनी बड़ी बात। कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, फिर सॉल्यूशंस भी दिए। आपके पास कोई आए, आप उसको सॉल्यूशंस दे, और फिर हम उसको कहते हैं, तुम तो कुछ मानना ही नहीं चाहती, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहती, तुम्हारा तो करने का इरादा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया किस कदर मुशफिक है, किस कदर नॉन जजमेंटल है, किस कदर ऐसा है कि वो अप्रोचेबल है। मदीना के लीडर हैं, पर हर एक के पास उनकी एक्सेस है। तो हम अपने आप से ये सवाल करें, हम कितने एक्सेसिबल हैं अपने प्यारों को? असलूब सीखना है, पर अपनी जिंदगी में लाएंगे तो फिर एक्सेसिबल भी बनना है, माफ भी करना है। याद रखना है कि दूसरों के जज्बात समझने हैं। दूसरा कह रहा है कि मुझे ये एक ख्वाहिश दिल में उमड़ रही है, तो उस चीज को इलाज करना है, ना कि उसको लेबल करना है। लहजे में नरमी रखनी है। सख्ती से लोग छट जाते हैं, नरमी से लोग जो है अपनी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के रिफॉर्म करते हैं। तो याद रखना है कि हमने अगर ये चीज अपने बच्चों पर अप्लाई करनी है, तो हमने खास तौर पे क्या करना है? तवज्जो देनी है, अहमियत देनी है, और हमने इस्लाह की कोशिश करनी है हिकमत के साथ। पर कभी भी ये नहीं समझना ये नसीहत की और ये चेंज आ गया। क्या ऐसे हुआ था कि जब हमने कुरान की कोई बात पढ़ी, फौरन दिल में तो आया समिअना व अताना, पर पहले दिन से हमने 100% विदाउट एनी मिस्टेक अमल करना शुरू कर दिया, और फिर हम करते ही रहे, हमने कभी भी मिस नहीं किया? क्या आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं हुई, या वो चीज जो आपको पता है कि गलत है, वो फिर जब गलत का पता चल गया उसके बाद आपने कभी नहीं किया वो? ऐसा है? तो फिर हमने ये देखना कि हम दूसरों को क्यों नहीं माफ करते, और खास तौर पे अपने प्यारों को। अगर हमारे अंदर ये नरमी नहीं होगी, तो हम उनकी तरबियत सही तौर पर नहीं कर सकेंगे। और याद रखना है कि हमारी टोन बहुत मैटर करती है। अक्सर औकात हम बच्चों को कहते हैं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है, बस माफ कर दिया है। हम अपने टोनालिटी से उनको मैसेज दे रहे होते हैं कि बस मेरे साथ, मेरे आगे से, नजर से दूर हो जाओ। उनकी जज्बात की कदर नहीं करते। वो हमें एक बात पे, और ये मामास के साथ ज्यादा होता है, हमें लगता है कि हम उनको, उनकी तरबियत कर रहे हैं, पर हम उनको अपने से दूर कर रहे होते हैं। हमने ये याद रखनी है कि हम बच्चों पे बेजा सख्ती करेंगे तो क्या होगा? बच्चे झूठ बोलना सीखेंगे। वो समझेंगे कि एक तो मैंने गलती कर ली है, ऊपर से मामा के पास गई तो मामा ने क्या करना है कि मुझे और झाड़ देना है। तो वो गलतियां लेके आपके पास नहीं आएंगे, गलतियां तो वो फिर भी करेंगे। तो हमने क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि उनकी इस्लाह होती रहे, वो बेहतर चीज सीख लें, तो उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखना है, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। यहाँ मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह ये ग्रुप में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ा सा हम इस चैलेंज को लेकर चलते हैं कि ये, इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज को देखें कि हम कोई भी बात करते हैं तो वो बैलेंस्ड हो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या बताया कि जब भी हम कोई बात करें, कुरान के अंदर आता है, या अय्युहल्लदीन आमनु क़ूलू क़ौलन सदीदा। तो कौलन सदीदा क्या है? ऐसी बात जो कि मीजान से हटी हुई ना हो। फिर जब कभी हम कोई बात करें, तो हम सोचें कि मेरी नीयत इस्लाह करने की है या अपनी बड़ाई जताने की। चाहे वो आपकी दोस्त हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हों, अपनी बरतरी जताना चाहती हैं आप, या इस्लाह करना चाहती हैं? क्योंकि अद्दीन नसीहा, और इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी नीयत आपके रवैये से आया हो जाती है।
जो खैर ख्वाही चाहता है वो इंशाल्लाह जो ग्रुप है सीरा का ग्रुप इंशाल्लाह उसी के अंदर शेयर करेंगे इसके मटेरियल भी इंशाल्लाह। अच्छा, और फिर हमने याद रखना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फिल्टर हमें बहुत ही प्यारा बताया। कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्से में क्या करें? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, मन काना युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और यौमिल आखिरत पे यकीन रखता है तो वो क्या करे? या भली बात रहे कहे या चुप रहे। अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके मुंह से कोई गलत बात ही निकलने वाली है, तो उस वक्त क्या करना है? रिस्ट्रेन करना है इंशाल्लाह। अच्छा, और फिर उसके बाद ये कि दूसरे के साथ रहम का मामला करना है, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और राहिमूना यरहमुर रहमान। कौन रहम के किन पर रहमान रहम करेगा? जो राहिमून होंगे, जो दूसरों पे रहम करने वाले होंगे, दूसरों के साथ रहमत का मामला करने वाले होंगे। और फिर ये कि दूसरों के ऊपर ताना तशनी से बचना है, दूसरों के ऊपर बुरे अल्फाज या टैग्स नहीं लगाने। क्या कहा गया? वाला तलमिजु अनफुसकुम वाला तनाबजु बिल अलक़ाब। और ये जो हमें सूरत हुमज़ा लुमज़ा से भी पता चलता है कि ये जो चीज़ है ये बड़ी तकलीफ दे होती है। हम अपने लिए पसंद नहीं करते, पर दूसरे को उसकी हाइट पे, उसके कलर पे, उसके बोलने के स्टाइल पे नाम देने से हम कभी भी कतराते नहीं हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफ़ा उनकी जोजा ने, यहाँ मैं तरबियत का पहलू बता रही हूँ, एक जोजा ने दूसरी के लिए इशारा किया, हाथ के इशारे से उनकी हाइट की तरफ इशारा किया। तो किसी को मालूम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? और कितनी प्यारी बात है कि वही वो रिवायत भी कर देती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुमने ऐसी बात की, अगर ये समंदर में मिला दी जाए तो उसका पानी क्या हो जाएगा? जहरीला। सुभान अल्लाह। और हम अक्सर औकात अपने ताल्लुकात में इस तरह की बातें करके, दूसरे को बिलिटल करके मामलात में जहर घोल देते हैं। और याद रखें, इस एस्पेक्ट को तो कभी ना भूलें कि हर एक लफ्ज जो हमारे मुंह से निकल रहा है उसको लेने के लिए रकीबुन अतीद मौजूद है, हाजिर बाज फरिश्ते मौजूद हैं। और अल्लाह सुब्हानो ताला और रहमान है, जब हमसे कोई गलती होती है तो वो फरिश्ता जिसने वो हमसे हमसे जो गलती हुई है और जो हमने गलत बात कही है, क्या वो फौरन से लिखती जाती है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको क्या इंस्ट्रक्ट किया है कि कुछ घड़ी तवक्कुफ करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमें चांसेस पे चांसेस दे रहे हैं, पर याद रखें हम कितने कॉन्शियस हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला अस-समीअ है, अल्लाह सुब्हाना ताला अल-बसीर है। जो हम अपनी आंखें छोटी करके, आंखें बारीक करके, भवें ऊपर करके लोगों के लिए इशारे करते हैं, वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। किसी को देख के थोड़ा सा हंसते हैं, कोई चीज भी करते हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो याद रखें कि दूसरों को सिखाते वक्त भी दूसरे को ऐसे फील कराना आपके सारे मैसेज को कैंसल कर देता है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये में हमें कहीं भी ये चीज नजर नहीं आती। और याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमें वो हिकमत और वो अल्फाज सिखा दे। इसको एंड करने से पहले मैं चाहती हूँ कि ख़ास तौर पे आप इस चीज़ को देखें। मैं क्योंकि यहाँ माएँ मौजूद हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चियाँ भी मौजूद हों, जाहिर सी बात है जो बच्चियाँ होंगी वो अपनी माओं के लिए कर लें, कि एक बैंक अकाउंट को सोचें। और ये है इमोशनल बैंक अकाउंट। अगर आपका रियल बैंक अकाउंट हो, उसमें आपकी परचेजेस ज़्यादा हों, आप बहुत ज़्यादा ग्रॉसरीज लेकर आ जाएं, बहुत सारी चीज़ें करें और उसमें पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो फिर
और डिपॉजिट उसमें कोई आ नहीं रहा, तो आपका बैंक बैलेंस क्या दिखाएगा आपकी ऐप में? नेगेटिव में चल रहा है या जीरो है। राइट, ऐसा ही है ना। तो याद रखें कि जब हम बच्चों पे या किसी के साथ भी, वो हमारे बहन भाई हों, छोटे बहन भाई हों, हमारे स्पाउस हों, हमारे साथ जो लोग हैं, उनके साथ मामला सख्त अल्फाज वाला करते हैं, झल्लाहट होती है हमारे रवैये में, इम्पेशेंट होते हैं हम उनके साथ अच्छा मामला ऐसा नहीं करते जैसा कि अ, उनके रिलेशनशिप को नरिश करने वाला हो। तो ये सब जो हैं वो विड्रॉल्स होते हैं। जैसे एटीएम से चीजें निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, और फिर वो ताल्लुक जो है वो स्ट्रेनियस होता जाता है। हम कहते हैं पता नहीं हमारा ताल्लुक क्यों नहीं अच्छा बन पा रहा, क्योंकि डिपॉजिट्स नहीं है। हम ना उनके साथ अच्छी बात करते हैं, ना ऐसी बात कहते हैं जिससे उनका हौसला बढ़े, ना ऐसी बात करते हैं जिससे उनको हम ये बताएं कि वो हमें मैटर करते हैं। डिसिप्लिन के नाम पर हम दूसरे को पुश बैक करते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर तवक्कुफ करें, सोचें कि आज हम डिपॉजिट से भी वाकिफ हो जाएं, विड्रॉल से भी। तो हम सोचें कि आज ये सवाल मैं अपने लिए करूं और आप अपने लिए करें कि आज मैं क्या डिपॉजिट कर सकती हूँ, किस विड्रॉल को रोक सकती हूँ, किसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। अल्लाह की खातिर इसको करना है मैंने। मैं चाहती हूँ बच्चे मेरी आंखों की ठंडक बने, पर उसमें वो शफकत, वो हिकमत वाला तरीका मिसिंग है। तो अल्लाह ताला मुझे वो तरीका सिखा दे। कोशिश हमारी ये होगी कि हम इस चीज़ पे एक्टिवली वर्क करें, क्योंकि हमने सीरा के वाकयात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार तो देख लिया, पर जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, क्या हमें नताइज हासिल होंगे अपनी ज़िंदगी में? ठीक है, हमने 1 घंटा इस पे बात की, बहुत खूबसूरत अंदाज हमें नज़र आया। सुबहान अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात से दिल में मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पर अगर हमने उस चीज़ को मशअले राह नहीं बनाया, लाइट तो हमें नज़र आ गई, पर हमने उस लाइट को पकड़ के उस पर चलने की कोशिश नहीं की, तो फिर क्या उस वो इल्म नाफे बन जाएगा हमारे लिए? वो वो इल्म जो कि सिर्फ इल्म हो नहीं, तो उसको इल्म नाफे बनाने के लिए उस पर अमल ज़रूरी है। राइट। और याद रखना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि, और इसमें 3 लेवल्स की बात आती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के किनारों में एक घर, जन्नत के बीच में एक घर और जन्नत के सबसे ऊंचे में एक घर की जमानत देता हूँ, जो हक पे होने के, अब ये दर्जा बदर्जा है। किनारे पे किसके लिए? जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे। बीचों बीच किसके लिए? जो कि मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। और आला तरीन सबसे ऊंचे दर्जे पर किसके लिए घर की जमानत है? जो कि अपने इखलाक को बेहतर बनाए। और ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, तो इसलिए इसका रिवॉर्ड भी बहुत आला है। और आखिरी चीज जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही सहाबी मुआज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज, अल्लाह की कसम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच्ची है, पर उन्होंने एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए अल्लाह की कसम खाकर क्या कहा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ए मुआज। तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हर नमाज के आखिर में ये दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, मुझे तेरी जिक्र करने वाला, तेरे शुक्र करने वाला और बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमा। तो कितनी खूबसूरत दुआ करने को कहा, पर कितना खूबसूरत अंदाज कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें एक बेशकीमत चीज देने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। तो हमने बच्चों को भी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो ये तरीका कार सीखना है, किस तरह से हमने वो नसीहत करनी है जो उनके दिल में रासिख हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मुतवाज़िन, सबसे बेहतरीन उसवा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अब हमारी सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, जो कि देखना है कि मुझे एक रवैया जो अपना बदलना है, वो अपने पास लिख लें।
آج ہی لکھ لیں تو اچھا ہوگا کہ پھر اس نشست کا فائدہ لے کر اٹھیں. کیا وہ چیز ہے؟ وہ تانا دینا ہو سکتا ہے، وہ اونچی بات کرنا ہوتا ہے، فوراً کرٹیسائز کر دینا، ریاکشنری ہونا. میں نے کس شخص کے ساتھ زیادہ نرمی اختیار کرنی ہے، کہاں میں بہت سخت ہو رہی ہوں. وہ ڈسپلن کے معاملے میں ہو سکتا ہے، وہ ڈر کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت ایزی لے لیں گے، مجھے ڈور میٹ ٹریٹ کریں گے. تو ہم اس چیز کو ٹریک کریں. صرف 7 دن نہیں، ہم ایک تبدیلی ایک دن 7 دن میں ٹریک کریں، اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے جب ہم ملیں تو ہم دیکھیں کہ کچھ محبت، کچھ حکمت، کچھ شفقت میں ہمارے اندر کوئی پازیٹیو چینج آیا یا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی وہ چینج آیا کرتا ہے. انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ کوئی مائک پر فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں تو ضرور آپ لوگ دے سکتے ہیں، مائک آپ لوگ لے سکتے ہیں. بات ذرا چھوٹی رکھیے گا تاکہ زیادہ بہنوں کو ٹائم مل سکے. تو آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ مائک لینا چاہیں تو آپ لوگ، میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے، اوکے. چلے، مجھے کسی کا ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا تو ہم اس چیز کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. چلے الحمدللہ. جی انشاءاللہ کوشش یہ تھی کہ ونس اے ویک ہو، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دے. ہم پہلے تھوڑا سا اپنے عمل کو اس پہ لے کر آتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ تواتر کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے. آپ سب لوگوں کا ساتھ بہت اچھا رہا. اور سارا زار نساء کا جو کمنٹ ہے وہ میں پڑھ دیتی ہوں. آج میں نے پہلی دفعہ سیرت کی کلاس لی، الحمدللہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی. میں نے نوٹس بھی بنائے الحمدللہ. ضرور آپ اپنے نوٹس ہمارے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے عمل میں محفوظ فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی فرح نعیم آپ کو میں لیتی ہوں. آپ کو میں انمیوٹ کرنے کا کہہ رہی ہوں تو پلیز آپ انمیوٹ کیجیے گا اپنے آپ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج میرا بھی پہلا دن تھا، بہت اچھا لگا مجھے، لیکن بیچ میں نے جوائن کیا. بس ایک چیز آپ نے جو بولا نا کہ اپنی زبان میں وہ نرمی لائے، وہ ایک دو بار اور ہم نے سنا اس کے بارے میں، لیکن وہ پریکٹس کرتے کرتے لیکن تب بھی وہی چیز بار بار ہو جا رہا ہے. تو دیکھ دیکھ اس کی پکڑ تو نہیں ہوگی. پریکٹس کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن وہ زبان میں بات میں آتا، دل میں نہیں رہتا، لیکن وہ زبان پہ آ رہا ہے. تو جو ابھی آپ نے دعا بتائی تو وہ تھوڑا سا اگر شیئر کر دیں گے تو اچھا رہے گا. جی جی میں بالکل آپ کو الگ سے بھی دعا بتا دوں گی. دیکھیے بہت خوبصورت دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے جو ہمیں دعا سکھائی نا، وہ پہلے دل کی اصلاح اور زبان کی درستگی کے لیے اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اتنی خوبصورت دعا ہے. کبھی کبھی ہمارے دلوں میں سختی آ جاتی ہے، جی ہمارے جی دل جو ہے وہ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ جو پریکٹس ہے نا، ہوں، شعوری ہوں، کوشش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوشش کو ضرور ریوارڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوشش ہوں، جاری رکھے. اور یہ یاد رکھیں کہ صرف وہ زبان میں جو ترشی اور جو سختی آتی ہے نا، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیوں آتی ہے. کچھ علماء ایک بات کہا کرتے تھے اور جو بہت ڈرانے والی بھی ہے، کہ کبھی کبھی یہ سوچا کریں کہ جیسے ایک تھال ہے یا ایک پلیٹ ہے، تو زبان ایسے ہے جیسے ہم پلیٹ کے ساتھ چمچہ ہو. تو کبھی کبھی وہ دل میں کہیں نہ کہیں وہ چیز ہوتی ہے. ہم کسی کے لیے کچھ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ مجھے ستانے کے لیے ہی کر رہا ہے، تو پھر ہمارے منہ سے کچھ ایسا نکل جاتا ہے. ہماری ایک بہت پیاری استاذہ کہا کرتی تھی کہ ہاتھ میں نا، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، جیسے آپ کوئی برتن لے کے جا رہی ہیں، پانی ہے، کوئی مشروب ہے، پیچھے سے آ کر کوئی آپ کو ہلکا سا دھکا دیتا ہے، تو آپ کی کچھ چھلک جائے گا. کیا چھلکے گا؟ جو کچھ اس کپ میں تھا. اسی طرح ہوں، جب ہمارے کچھ رویوں میں ہمیں کوئی کچھ تنگ کرتا ہے، وہ بچہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے، جو ہمیں ہر طرح سے آزماتا ہے، تو ہمارے اندر وہ کہیں نہ کہیں وہ کڑواہٹ ہوتی ہے جو ہماری زبان پر آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے، پر ہم شعوری کوشش کرتے رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ ہے کہ 1 منٹ میں دیکھتی ہوں مجھے اور کوئی ہینڈ ریز نظر آ رہا ہے. جی بشانتی آپ بھی کہہ سکتی ہیں. آپ انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. اوکے. جی ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ये सुन के दिल बहुत झंझड़ गया। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जुबान की सख्ती से बचाए। आमीन आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर हम, मुझे लगता है कि पहले हमारे रवैयों की इस्लाह सिर्फ इस चीज़ से होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ये दिल की नरमी अता करे कि हमें फ़ौरन अपनी किसी चीज़, कभी कभी हमने वो चीज़ पहले कर ली होती है, उसका एहसास हो जाए। एहसास पहली चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रवैयों की इस्लाह कर दे। आमीन। लेकिन मैंने बहुत वो की है, लेकिन बाज़ दफ़ा एकदम मुँह से गलत बात निकल जाती है, तो फिर मैं उसी वक़्त चुप भी हो जाती हूँ और इस्तग़फ़ार भी करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है वो साबित कदमी इख्तियार करने वाले बनाए। आमीन। और हम अपनी महफिल का अख्तिताम करते हैं इस प्यारी सी दुआ के साथ, जो अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मांगें और आपको अता किया जाएगा, तो कितनी प्यारी दुआ की उन्होंने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद्दु व नईमन ला यनफदु व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द। ए अल्लाह, मैं आपसे ऐसे ईमान का सवाल करती हूँ जिसमें कभी इर्तदाद ना आए, ऐसी नेमतों का सवाल करती हूँ जो कभी ख़त्म ना हो, और हमेशा की जन्नत के बुलंद हिस्से में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत का सवाल करती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ से हमने आगाज़ किया था इस नशिस्त का, अलमरउ मअ मन अहब्बा, तो मोहब्बत फिर इजहार मांगती है, हमने कोशिश करनी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया, तो हमने ये नहीं कहना कि वो तो रसूल थे अल्लाह के, उन्होंने ऐसा कर लिया। हमने कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमें हमें अगर हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर देगा। बेशक कुछ भी आसान नहीं है सवाए उसके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान कर दे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों की इस्लाह करे, हमारी ज़बान की इस्लाह करे, और हमें हकीकी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा रखने वाला बनाए। क्योंकि याद रखें कि हर एक लफ्ज़ जो लिखा जा रहा है, अल्लाह ताला की मायत का एहसास हो कि हर एक लफ्ज़ सुना जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो फिर हम कितने ही कॉन्शियस होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को बेहतरीन जज़ा दे। आप लोगों ने भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लिया, और जो चीज़ हम लोगों ने करनी है इसके बाद, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी ग्रुप में। आप अपने एहसासात जो हैं वो शेयर भी कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो वो भी जो इस नशिस्त से रिलेटेड हो, तो ज़रूर आप कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ग्रुप भी ओपन किया जाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।